मजा नहीं आता साला, ऐसा आवाज निकलना चाहिए, पूरा हिलना चाहिए। ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन, युवाओं का प्रोग्राम, आगे वाना, फ्यूचर, फ्यूचर ऑफ द रेलवेज, फ्यूचर ऑफ द नेशन। गाड़ी खड़ा करने वाला, क्या घंटा करने वाला पता नहीं। अरे आवाज ऐसी निकलना चाहिए, मजा आना चाहिए। इधर बैठने वाले की रोमटे खड़ा हो जाए, बहुत सारे लोगों को रोम नहीं है, बात अलग है, खड़ा हो जाना चाहिए, मजा आना चाहिए। एक बार और एक बार, दुनिया के मजदूरों, दुनिया के मजदूरों, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन। ऐसा रहता मजा। एक चीज बुरा मत मानना, मैं आदरणीय महामंत्री जी को कितने भी सलाम किया तो कम पड़ेगा। पीडी सेफ्टी आया था तो हमारे लोगों ने न्यू पेंशन स्कीम, अरे साला घंटा जब बंद करना था पार्लियामेंट के सामने मोर्चा निकाला, कोई आए नहीं। आना चाहिए पूरे के पूरे लोग मिलके। मैं कहता हूं फेडरेशन, मैं देखो महामंत्री जी बैठा है, मैं कभी कभी मेरा अपना थोड़ा सा अधिकार पाता, मैं महामंत्री जी फिर से नोटिस देंगे पार्लियामेंट के सामने जाने का, फैसला किया स्टैंडिंग कमेटी का, है ना, न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ, पोस्ट भरने के लिए, नाइट ड्यूटी अलाउंस के लिए, सारे चीज के लिए। जब वो नोटिस देगा, किसी ने बोला है ना, भारतीय रेल के अंदर 5 लाख से 6 लाख कर्मचारी हैं जो 2004 के बाद में भर्ती हुए हैं। जब ये नोटिस देगा, आधा से ज्यादा 11,80,000 कर्मचारी है भारतीय रेल के अंदर, 6 लाख न्यू पेंशन स्कीम के लोग हैं। ऐसा आप कह रहा है, हम कह रहा है, भारतीय रेल कह रहा है, रेल मंत्रालय कह रहा है, रेल मंत्री कह रहा है, प्रधानमंत्री कह रहा है। अगर हमारा आदरणीय महामंत्री शिवकुमार मिश्रा जी एक चिट्ठी दे दे और हमारे भारतीय रेल का 6 लाख कर्मचारियों से 4 लाख कर्मचारी भी पार्लियामेंट के सामने जब आ जाएगा ना, मोदी साहब आएगा शिवकुमार मिश्रा जी के पीछे। क्या बात कर रहे हो आप लोग, क्या बात कर रहे हो आप लोग, मैं पूछना चाहता हूं। अरे ताकत बनाओ, आगे चलने की बात करो, तब तो काम होगी। अरे नेता के खिलाफ बात करो, ये क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, ये क्या कर रहा, लार्जेसी का क्या हो गया, पेंशन का क्या हो गया, भर्ती क्यों नहीं, वैकेंसी क्या है, घंटा क्या बोलते रहना समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं सच बोल रहा हूं, मैं तैयार हूं भाई, मैं रियली आई एम टेलिंग यू। कल मेरा महामंत्री ने बोला है ना, अरे सुन रहा बाबा, सुनना, हमारा महामंत्री ने बोला कल, है ना, हमारा महामंत्री ने कल बोला जरूरत पड़ा तो आगे रहना चाहिए, जेल में जाने के लिए हम तैयार है। हम लोग घर से सीख के आए हुए लोग हैं, है ना, घर से बहुत सारी चीज सीखता है। हम लोग बुजुर्ग को संभालने वाला भी है, बच्चे को भी संभालने वाले लोग हैं। बुजुर्ग भी सही रहेगा, बच्चा भी सही रहेगा, एक को भी छोड़ेंगे नहीं, मैं आपको कहता हूं, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, मैं कहता हूं। और गोलीबार की बात कर रहा है, सरकार क्या हमको कराने की बात कर रहा है, क्या बंदूक लाएगा, तुक 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 गोली मारेंगे, किसको गोली मारेंगे, हमको, कर्मचारी को? क्या जो भारतीय रेल की, जो रेल मंत्रालय की नीति के खिलाफ बात करेगा उसके खिलाफ गोली मारने की बात करेगा? गोली खाने के लिए सबसे पहले हम रहेंगे, गोली खाने के लिए हम रहेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं। डरिएगा नहीं, डरिएगा नहीं, मैं कहता हूं, डरना नहीं, जो डर गया वो मर गया, डरना नहीं, मैं कहता हूं। भारतीय रेल कर्मचारी को कोई नहीं डरा पाया, इतिहास है। इधर सब नेता लोग बैठा है, नेतागण के बीच में हम बात करना ठीक नहीं है। इंदिरा गांधी जी जैसा हिटलरवादी सरकार के समय में भी इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ, सरकार गिर गया। यही हमारा भारतीय रेल की कर्मचारी की नेतृत्व, ऐतिहासिक हड़ताल, भूलो मत इस बात को, भूलो मत इस बात को। हम लोग भी अभी आज भी कोई आदेश दे, भारतीय रेल कभी बंद हो जाएगा, सरकार बदल जाएगी, सरकार बदल जाएगी, मैं आपको कहता हूं, भारतीय रेल बंद होगा तो। ये मोदी साहब को भी पता है, ये अश्विनी वैष्णव जी को भी पता है, सरकार को भी। लेकिन हम लोग एक चीज नहीं भूलना चाहिए, उमराव पुरोहित जी का फोटो है नीचे, जेपी चौबे जी का फोटो है नीचे, राघव दास गुप्ता जी का फोटो है नीचे। हम लोग वो बात सुन के रोमटे खड़ा हो जाता, क्यों? नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, हम लोग पहनते हैं रेड शर्ट, हम लोग राजनीति वाले नहीं है, किसी पॉलिटिकल लोगों से जुड़े हुए नहीं है। रेड पहनता जरूर है, घर से निकल का तो बोल के आए नहीं, शाम को आएगा कि नहीं आएगा बोल के नहीं निकले, लाल झंडे के लोग हमें, लेकिन राजनीति से नहीं, राजनीति से नहीं। जो रेल कर्मचारी का काम करेगा, रेल कर्मचारी का भला करेगा, भारत के गरीब लोगों का भला करेगा,
उसके साथ में रहने वाला ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है। मैं आपको कहना चाहता हूं लाल झंडे की यूनियन है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इसीलिए भाई आपके हाथ में कल यूथ के हाथ में है। यूथ पूछता है ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, मैं एमटेक हूं, मैं ये हूं, मैं ट्रैकमैन हूं, मैं सफाई वाला हूं, मैं खलासी है, मैं पॉइंट्समैन है, मेरा अधिकारी बीटेक वाले हैं, अधिकारी बीएससी है, हमसे कम लिखे पड़े हैं। ये मत बोलो, ये मत बोलो, मैं आपको कहता हूं इसलिए मत बोलो, वो यूपीसी से आया है ना, कोई आरआरबी से आता है, कोई आरएससी से आता है। धनबाद डिवीजन में देखा कोई आईआईटीएन वाला, आईआईटीएन है ना। अब आईआईटीएन समझ रहा भारत के अंदर आईआईटी का क्या स्थान है ना। तो आईआईटी से पढ़ा हुआ बच्चा भी ट्रैकमैन में आया, उसको वहां डीआरएम साहब ने सम्मान के साथ में शायद साइड में बिठाया होगा। हम लिखे पढ़े गर्व करना चाहिए। लिखे पढ़े होने के बाद में भी भारतीय रेल के अंदर जहां 12 लाख कर्मचारी काम कर रहा है, उसमें से एक बन के चाहे सफाई वाला बन के भी क्यों ना आए, गर्व महसूस होना चाहिए। नौकरी करके जीने वाले हम हैं, नौकरी करके जीने वाले हम हैं, गर्व महसूस होना चाहिए। मैं आपको कहता हूं बस इसी पे है, और बाकी मैं कुछ नहीं। मैं बीच में घुसता हूं, मैं देखता हूं महामंत्री जी का मूड देखता हूं, फिर मेरे को समझ में आता अभी मूड ठीक है, फिर घुसता हूं मैं, फिर मैं आ गया मैं। लेकिन अभी क्या कुछ लोगों का हमने एक मोमेंटो बनाया, ये भी बनाना जरूरी है, लेकिन कुछ तो हमको मिले नहीं, क्योंकि अभी 2 दिन में हमने फैसला किया सर। अभी जो भी मंच पे है नीचे जिसको हमने बनाने के लिए दिया आए नहीं, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, हम पहुंचा देंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए जैसा डेविड गोप सर, ये मिलने वाला नहीं है। ये कहां मिलने वाला, अभी हमको भेजने के लिए उससे ज्यादा पैसा लगेगा, है ना। और हमारा नोएल कोट जी है, ये कहां मिलने वाला है। तो मैं बोले इनको यही निपटा दूं। निपटा दूं मतलब वो वाला भाषा नहीं, प्यार वाली भाषा। तो मैं बोले इनको दे दूं। फिर हमारा जो मुख्य है राजा श्रीधर जी, हमारा महामंत्री जी है, डॉक्टर कन्हैया साहब हमारा प्रेसिडेंट है, वो किसी कारणों से निकल गए, और प्रीति सिंह है, प्रवीणा सिंह है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम लोग करते कि नहीं करता है। तो स्टेज पे वुमेन भी, महिला भी दिखना चाहिए, यूथ भी दिखना चाहिए। ये फेडरेशन हमेशा ध्यान रखता है, बड़ा मजा आता है। इसलिए उन लोगों के लिए भी मैंने पीछे पड़ के उनको बनवाने का काम किए। तो इसलिए आपको दे रहा हूं सर, जैसा केएल गुप्ता साहब है ना, उन्होंने बोला कि 105, 106, 107, इसमें मैं नहीं जाना चाहता, मुझे नहीं पता, मैं किसी को उम्र नहीं पूछना चाहता है। मैं चाहता हूं कि और हमारे साथ में 25 साल रहे। मैं सच बोल रहा हूं, मैं ऐसे ही चाहता। कितने लोग चाहता, कितने लोग नहीं चाहता मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूं कि 25 साल और हमारे साथ में रहे। मैं ऐसा चाहता हूं, क्योंकि जो बुजुर्ग आदमी अपने घर में रहता है, जो बुजुर्ग आदमी अपने घर में रहता है, जब तक उनकी मृत्यु नहीं होता उनके अपने को समझ में नहीं आता है ना। सच में सच बोलता हूं भाई, मेरा पिताजी जाने तक मैं उतना नहीं समझा मेरा पिताजी की कीमत कितना है, लेकिन जाने के बाद समझ में आया। ऐसे इधर बैठे हुए लोग हैं, इनका अपने को समझ में नहीं आएगा, जब चले जाएगा तब समझ में आएगा। इसलिए कभी कभी लोगों को बोलता हूं, जीते जीते प्यार करो रे, मरने के बाद नहीं। मजा नहीं आता है, मजा नहीं आता। मैं सच बोल रहा हूं, मैं अपना दिल की बात कर रहा हूं। लेकिन मेरा भाषा किसको पसंद है नहीं पसंद है मुझे पता नहीं। मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं, दुनिया हमको दुश्मन मानता होगा, हमें कोई चिंता नहीं। मैं डरते नहीं, मैं आपको बोलता हूं, मैं डरते नहीं, किसी माई के लाल को नहीं डरता। मैं आदर करता हूं, रेस्पेक्ट करता हूं, मैं झुक के चलता हूं। मैं नए नए बच्चों के साथ में भी झुक के बात करता है, उनको भी मैं सर बोलता हूं। क्या फर्क पड़ता, मैं किसी को सर बोलने से अगर मेरे यूनियन से जुड़ेगा भाई, क्या तकलीफ है बताओ। मैं कंधे पे हाथ डालता हूं, मैं कंधे पे हाथ डालता हूं, बताता हूं। लेकिन मेरा अपना यूनियन ऑफिस आके देखिएगा, अपने दफ्तर के अंदर 3-3 वीडियो कैमरा लगा के रखे हुए, ऊपर भी है, साइड भी है, इधर भी है, 3-3 कैमरा। बात करता है वो भी रिकॉर्ड करता है। मैं कभी चाहता हमारा आईटीएफ की लीडरशिप को, हमारा राजा श्रीधर साहब को, हमारा शिवपाल मिश्रा सर को भी मैं लेके नहीं गया अभी, है ना। मैं सबको चाहता हूं कि एक बार ले जाओ, कैसी बनाए, क्यों कल मेरे ऊपर भी आरोप लगा सकता है ना। ये यूनियन की कार्यकर्ता क्या है क्या नहीं है, मैं निकाल के दूंगा आपके हाथ में, उधर क्या बात हो रहा क्या किया आपको मैं निकाल के दूंगा। इसलिए मैं हिम्मत करके चलता हूं, मैं आपको कहता हूं हिम्मत करके चलता हूं। हमारा इतना सारा, इतना बड़ा, और नहीं इतना बड़ा काम किए, एक पैसा किसी से लिए नहीं। मैं सच बोल रहा हूं आपको, हमारा यूनियन ने, अभी हमारा क्लिप था, समय नहीं मिला इसलिए दिखाया नहीं तो अगर बाकी लोग आए हुए लोग अगर चाहते थे हम दिखा देते थे, है ना। थोड़ा सा एक 6 मिनट का क्लिप हम दिखा नहीं पाए। हम लोगों ने जहां भी, भाई मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, किसी ने बुजुर्गों ने किए हुए चीज को पकड़ के रखे हमने, जैसे हम मुराद पुरोहित साहब का, जेपी चौबे साहब का, जितने भी लोगों का, जितने भी नाम लोग कम है, उन्होंने दिए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करने वाले हमने। मैं नया रास्ता नहीं बनाया, हमारा जो बुजुर्गों ने बनाया वो रास्ते को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूं मैं रास्ता नहीं बनाया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं क्रेडिट नहीं लेता किसी का, मैं आपको कहता हूं।
इसीलिए हमारा सोच उतना है। मैं जितने देश भर के जो लोग आए, लीडरशिप है उनकी, जो नौजवान साथी जिस उत्साह के साथ में आए, बहुत मजा आया भाई, दिल से मजा आया। कोई किसी ने गलती भी क्या होगा, हमने हाथ जोड़ा तो हम आपके लिए हाथ जोड़ा, बाहर हाथ जोड़ा, उसकी आप चिंता मत करिए, लेकिन आप कोशिश करिए कि हम लोग सही सलामत रहने के लिए, है ना, हम लोग वो आदत रखने की जरूरत है। पानी पिया तो नीचे ना डाले, कहीं भी बैठा तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक रखे, तो अपने जो यूथ को सिखाना चाहते हो वो भी सीख जाएगा, वो भी कहीं इस तरह की कचरापट्टी नहीं करेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं। आप है वही भारतीय रेल की ताकत है, आप है वो भारतीय रेल की ताकत है, हम ताकत नहीं। इधर जो बैठे हुए लोगों की ताकत आप है। अगर शाखा कमजोर होगा, मंडल कमजोर होगा, कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन आज ऐसे नेतृत्व आपके बीच में है, आपको बोलता जो चाहे करो, खड़ा करना तो खड़ा कर लो, लेकिन वो फिर पूछता साहब क्या करूं, खड़ा करूं क्या? अरे जाटा, तेरे को अभी क्या बोला था, खड़ा करने के लिए तो बोला था, अभी क्या पूछ रहा तू? अरे कमाल है। अभी सर ने बोला, डेविड गोफ साहब फ्रांस को हिलाया, बन गए, लोको पायलट है। हम भी, आई एम ऑल्सो लोको पायलट सर, आई एम ऑल्सो मोटरमैन। लेकिन मैं आपको कहता हूं, इफ नाउ द जनरल सेक्रेटरी, रेस्पेक्टेड जनरल सेक्रेटरी शिवपाल मिश्रा जी सेज stop the train within 30 minutes, I will stop the train. Whole Mumbai, I am telling you, I am having that much capacity. I am telling you, we are not afraid of anyone. We are not afraid of anyone. We are only respected to the federation. Federations in a state, federations leaders, nothing more than that. We are ready at any time. Just say go. We are 1, 2, 3, go. बंद, उसका कुछ है ही नहीं है। तो ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ मैं। हमारा महामंत्री को मैं धन्यवाद वाला नहीं, कार्यक्रम बहुत है, स्किट है, फिर कमेंट है, खास करके एक वेलफेयर का भी एक्टिविटीज रखा है। सब लोग सुनिएगा, आप छोड़ के जाइएगा। हमारा वेलफेयर के, हमारे रेल के कर्मचारी बैठे हुए हैं, है ना, वो सब फिर उनको नाराज होगा, वो बोलेगा कि आप लोगों के लिए इतने अच्छे कार्यक्रम किए, जितने आपको इस्तेमाल करने करो, 10 बजे तक का टाइम है। और आपका मन भरने के बाद, बात करके खत्म होने के बाद, जैसा हमारे जनरल सेक्रेटरी कहेगा कि वेलफेयर का एक्टिविटीज हम शुरू करेंगे, लेकिन पूरा देख के जाइएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। और हमने बोला कि 2-4 मोमेंटो बाकी है, बाकी नहीं जो बनाए हुए, जो मेन लोगों को देना, बाकी जो लोगों को लाना है वो ऑलरेडी 1 दिन में 2 दिन में मिल जाएगा, क्योंकि 2 दिन में हमने डिसाइड किया। मेरी गलती है, हम पहले डिसाइड कर देना चाहिए था, लेकिन कर नहीं पाया, उसके लिए भी सॉरी। इसलिए मैं हमारा जो विशिष्ट अतिथिगण को देना चाहते हैं, और एक बार धन्यवाद। एक जोरदार नारा, सबके मुंह से आवाज आना चाहिए। कभी कभी हंसने के लिए मैं कहता हूं, ये होड़ अच्छा है, हम लोग ऐसी एक ही यूनियन है, दारू नहीं, नो टबाको, नो लिक्वर, है ना, नथिंग। तो इधर मैं हमेशा, अगर हमारा मीटिंग होता तो मैं लोगों को, तंबाकू खाता लोग, मैं बोलता हूँ जिंदाबाद करने पहले थूक लेना पहले, क्यों? नहीं तो सामने वाले के कपड़ा खराब करेगा। अभी तंबाकू खाया तूने, लड़ाई सामने वाले के घर में होगा, भी बोलेगा क्या थुकाई करके लेके आया, क्या करके क्या है। इसलिए कभी कभी ऐसा मैं बोलता है। एक जोरदार नारा, जोरदार, सबके मुंह से मुट्ठी बांध के आना चाहिए, तब तो मजा आएगा। आप इधर वाले के चेहरे पे देखो, तब आपको समझ आए कि आपका नारा सही जगह पे लग रहा कि नहीं लग रहा इधर, क्योंकि आपका चेहरा इन्हीं का दिख रहा उधर, इनके चेहरे पे खुशी, मतलब जगह पे आपकी पत्थर लग गया। ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन, दुनिया के मजदूरों, दुनिया के मजदूरों, धन्यवाद, लाल सलाम।